सुबह का वक्त था। तनुजा बेगम तस्वीरें ले रही थी। अरे ये क्या है, ये सेल्फी अच्छी क्यों नहीं आ रही? दिलीप तनुजा को गौर से देख रहा होता है और कहता है, तनुजा सेल्फियां कम लिया करो, घर के कामों पर ध्यान दो। देखो सारा घर का काम बहू करती है और तुम सेल्फियां बनाती रहती हो। दिलीप चुप कर जाओ, मुझे इंस्टा पर स्टोरी डालनी है। मेरे फॉलोवर्स मेरी पिक्चर का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे हर मिनट की खबर देनी होती है अपने फॉलोवर्स को कि मैं क्या कर रही हूँ। माँ जी खाना तैयार है। एक तो मैंने मिडिल क्लास बहू लाकर गलती कर दी। जोर जोर से घर में आवाज लगाती है। इसको इतनी दफा कहा है कि माँ जी नहीं मोम कहा करे। खाना लग गया है, आओ खाना खाते हैं। सारे घर वाले खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। बहू खाना जल्दी ले आ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर मैंने सैलून भी जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। सोच रही हूँ मैनीक्योर और पेडिक्योर भी करवा लूँ, रंग गोरा हो जाएगा। बस करो तनुजा, तुम कल भी सैलून गई थी और मेरे क्रेडिट कार्ड से 20,000 लगा कर आई हो और आज फिर से जाने का इरादा है। दिलीप थोड़े तो मॉडर्न हो जाओ। मेरी दोस्त सरला को ही देख लो, वो जहाँ भी जाती है लाखों लगाती है और तुम हजारों के पीछे मुझे इतना बोल रहे हो। मम्मा पापा आप दोनों फिर से लड़ने लग गए। दादी मेकअप कम किया करें, मेरे सारे स्कूल के दोस्त आपका मजाक उड़ाते हैं। हाँ दादी, मेरा भी मजाक उड़ाती है मेरी दोस्तें। कहती है तुम्हारी दादी बहुत फैशन करती है इस उम्र में। श्रद्धा सब घर वालों के लिए नाश्ता लेकर जाती है। श्रद्धा नाश्ते में अंडा, ब्रेड, सैलेड बनाती है। ये क्या है, ऑयली अंडा? तुम्हें पता है बहू कि मैं डाइट पर हूँ, फिर तुमने क्यों ये ऑयली अंडा बनाया? ये ऑयली खाने खाने से मेरी स्किन पर एक्नी हो जाती है। जाओ ये खाना यहाँ से ले जाओ, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। खा लो खाना, नहीं तो लोग सोचेंगे कि इस उम्र में बुढ़िया को कोई पूछता ही नहीं। ये कैसा फीका रंग पहन रखा है। साथ वालों की बहू को जाकर देखो, कितनी स्टाइलिश है। एक एक कपड़ा फैशन मैगजीन से देखकर पहनती है। श्रद्धा को तनुजा की बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है। क्या कमी है कपड़ों में श्रद्धा बहू के? अच्छे तो हैं, रंग भी बहुत अच्छा है। तुम्हें तो हर वक्त कपड़ों में कमी नजर आती है। वाओ, दादी के कलर्स के साथ खेलते हैं। ये देखो कितने प्यारे कलर्स हैं, चलो हम खेलते हैं। क्यारा राहुल की बात सुनकर सोचती है, अरे पागल, ये कलर्स नहीं है, ये दादी के लिपस्टिक हैं। चलो आओ इससे कलर करते हैं। राहुल क्यारा दीवार पर तनुजा की लिपस्टिक लगा देते हैं और वहीं से तनुजा आ जाती है। सत्यानाश तुम लोगों का, तुम लोगों ने मेरी लिपस्टिक खराब कर दी। ये ब्रांडेड लिपस्टिक थी और एक लिपस्टिक 5,000 की है। बच्चों ने तनुजा के कमरे की दीवार खराब कर दी उसकी ब्रांडेड लिपस्टिक लगाकर। दादी देखो मैंने कितनी अच्छी पेंटिंग की, अब आप यहाँ पे खड़े होके वीडियोस बनाना। तुम लोगों की माँ को बुलाती हूँ, कहाँ है वो? श्रद्धा बहू, अरे ओ श्रद्धा बहू, जल्दी आओ और देखो तुम्हारे इन बदतमीज बच्चों ने क्या किया है। आ रही हूँ माँ जी। क्या किया है राहुल और क्यारा ने? बहू तुम्हें याद है ना कि मैंने ये लिपस्टिक दुबई से मंगवाई थी और इन दोनों ने दीवार पर लगाकर सारी लिपस्टिक खराब कर दी। सॉरी माँ जी, अभी आपके कमरे में नहीं आएंगे। अगले दिन तनुजा लाउंज में बैठकर अपना फेवरेट सीरियल देख रही होती है और दरवाजे पर घंटी बजती है। तनुजा अपनी दोस्त को देखकर हैरान हो जाती है। लो, तुम यहाँ बैठ के अपना फेवरेट सीरियल देख रही हो? मुझे एक खबर मिली है कि यहाँ पे फैशन कॉन्टेस्ट होने वाला है मोहल्ले में। तन्नू यार, मैं तो कहती हूँ कि अगर हमने हिस्सा ले लिया तो देखना इन सब पेंडू औरतों की वाट लग जाएगी, वाट। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं कैट वॉक करूँगी। नहीं कर यार, सच्ची, अगर मैंने मॉडलिंग की तो मैं रैंप क्वीन कहलाऊंगी। मैं चलती हूँ तन्नू, मैंने शॉपिंग में करनी है, स्कर्ट पहनूंगी मैं, स्कर्ट। चल ठीक है, कल मिलते हैं फैशन शो पर। अगली सुबह तनुजा जॉगिंग के लिए पार्क में जाती है और जॉगिंग करती है। सुनैना और मायरा पार्क में बैठी होती हैं कि अचानक वो तनुजा को देखती हैं।
वो आंटी को देखो, इस उम्र में जॉगिंग कर रही हैं। कोई हाल नहीं इन औरतों का, इस उम्र में भी इनको जॉगिंग करनी है। चाहे इस उम्र में इनकी हड्डियां टूट जाएं, लेकिन इनको जॉगिंग करनी है। देखो ज़रा आंटी को कैसे कर रही हैं ये। मेरी उम्र को क्यों बीच में लाती हो? अभी तो मैं सिर्फ 30 की हूँ। मेरी एनर्जी तुम दोनों से ज़्यादा है। मायरा और तानिया तनुजा की बातें सुन के गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, अच्छा आंटी जी, अगर ये बात है तो चलें हमारे साथ लगाएं राउंड। आंटी तो अभी से डर गई मायरा, उनको छोड़ दो, उनके बस की बात नहीं है ये। हाँ हाँ लगा लो राउंड, जितने मर्जी लगा लो, तुम लोगों से ज़्यादा लगाऊंगी। चलें फिर आंटी जी, सिर्फ 3 चक्कर लगाने हैं पूरी पार्क के। 5 की बात करती हो, मैं 10 राउंड लगा कर दिखाऊंगी तुम दोनों को। मायरा और सुनीता पीछे मुड़ के देखती हैं 3 राउंड लगाने के बाद। आंटी जी क्या हुआ है अब आपको? सांस क्यों इतने फूल रहे हैं आपके? मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप इस उम्र में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तो रोज 10 से भी ज्यादा राउंड लगाती हूँ, बस आज मेरा मूड नहीं था। मोहल्ले का फैशन शो शुरू होता है। रोशनियों का हजूम, लोग तालियां बजा रहे हैं। सबसे पहले एक मॉडल स्कर्ट पहने हुए रैंप वॉक करती है। तनुजा बड़े ही एतमाद से रैंप वॉक पर कदम रखती है। उसमें खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर हिस्सा लेती है। अचानक गाउन हील में फंस जाता है और तनुजा फिसलकर गिर जाती है। तनुजा पर लोग हंसते हैं और उसके गिरने की वीडियोस बनाते हैं। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? सब मेरा मजाक बना रहे हैं। दिलीप और राज बैठे होते हैं लाउंज में। राज सोशल मीडिया यूज़ कर रहा होता है कि अचानक वो अपनी माँ की वीडियो देखता है। गाइस, आप देख सकते हैं कि इस औरत की उम्र और इसका फैशन, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ये क्या? ये तो अम्मी है। अम्मी फैशन शो में क्या कर रही थी और ये गिरे कैसे? क्या कर दिया तुम्हारी माँ ने? हम तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। श्रद्धा जल्दी आओ, देखो अम्मी ने क्या हरकत की है। श्रद्धा वीडियो देख के हैरान हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई और औरत है, मम्मी जी नहीं है। तनुजा शर्मिंदगी से घर वापस आ जाती है। सब घर वाले उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। आ गई तुम? हो गया शौक पूरा फैशन करने का? आज तुमने वही बातें सुनी जो तुम बहू को सुनाती थी। मैंने तुम्हें रोका था, लेकिन तुम फिर बाज ना आई। अम्मी, ये आपने क्या कर दिया? पूरे सोशल मीडिया पर आपके गिरने की वीडियो वायरल हो गई है। मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि इस उम्र में मेरी माँ फैशन शो में मॉडलिंग कर रही है। माँ जी, आप ठीक है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? मैंने देखा आप बहुत बुरे तरीके से गिरी हैं। आपको तकलीफ हो रही है तो मुझे बताएं, मैं आपको दर्द की दवा दे देती हूँ, उससे आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। तनुजा अपनी बहू की बातें सुनती है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा बुरा कहा, तुम्हारी ड्रेसिंग का मजाक उड़ाया। अगर आज मुझे एहसास हुआ कि दूसरों को शर्मिंदा करना कितना तकलीफदा है। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आपको माफ़ किया। आप मेरी माँ हैं।